हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तिरंगे के बारे में। जो तिरंगा आज हमारे देश की शान माना जाता है, क्या आप उस तिरंगे की हिस्ट्री जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है जिस झंडे को देखकर हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है, वो झंडा कब और क्यों बनाया गया था? जिस झंडे को आज हम देखते हैं, उसका डिज़ाइन पहली बार किसके दिमाग में आया था? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के झंडे से जुड़ी बहुत सी अहम बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों, वैसे तो 1857 में हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जब भी कोई आंदोलन या रैली निकालने की सोचते थे तो उनके पास कोई भी ऐसा झंडा नहीं हुआ करता था जिसके ज़रिए वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सकें। और किसी भी जंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ झंडा होती है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे तमाम फौज जमा होती है और भारत के लोगों के पास अभी तक वो झंडा मौजूद नहीं था। लेकिन दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना हिंदुस्तानी झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप हिंदुस्तान के झंडे की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ झंडा दिखाई देगा, जो बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी जिसमें ऐसा झंडा बनाया गया जो 3 रंगों से बना हुआ था, और ये शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा भी था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर हरा रंग था जिसमें 8 कमल के फूल बने थे। बीच में एक पीले रंग की पट्टी थी और नीचे लाल रंग की पट्टी थी। बीच वाली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे लाल वाली पट्टी पर चांद और सूरज बन रहा था। इसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडे से थोड़ा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी केसरिया थी और नीचे की पट्टी हरे कलर की थी, और बाकी तकरीबन ये झंडा बंगाल के झंडे की तरह ही सेम था। उसके बाद धीरे धीरे गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की फिक्र सताने लगी, और गांधी जी के भी दिमाग में यही बात चल रही थी, हिंदुस्तान का भी एक झंडा होना ज़रूरी है जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान के लोग जमा हो सकें। गांधी जी ने पिंगली वेंकैया नाम के एक शख्स को ऑर्डर दिया, तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो जिसमें हरा और लाल रंग दोनों हो और दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा भी बना हुआ हो। गांधी जी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने एक ऐसा झंडा तैयार किया जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था। उन दोनों के ऊपर एक चरखा भी बना हुआ था, लेकिन गांधी जी को यह झंडा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पिंगली वेंकैया से कहा, इन 2 रंग के अलावा एक रंग और शामिल करो और वो रंग सफ़ेद होना चाहिए। गांधी जी के कहने पर पिंगली वेंकैया ने तीसरा रंग भी शामिल कर दिया। दोस्तों, बड़ी जद्दोजहद के बाद 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दे दी गई जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था और बीच में सफ़ेद कलर था और नीचे हरा कलर था, और झंडे के बीच में एक चरखा भी बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पे बनवाया गया था। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही हिंदुस्तान का झंडा रहा, और इसी झंडे के नीचे पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर चले गए तो पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि अब भारत का झंडा कैसा बनाया जाए, क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वो भारत का झंडा नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था, और भारत का झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग करना बहुत ज़रूरी था। तो 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे जिम्मेदारी दी गई थी वो भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार करें। उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखा निकालकर उसकी जगह पर अशोक का चक्र लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी के इसी प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक के चक्र को शामिल कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था वो उनका खुद का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की एक बीवी हुआ करती थी जिनका नाम सुरैया तैयब जी था। उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था। सुरैया तैयब जी ने कागज़ पर तिरंगे का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक का चक्र शामिल कर दिया था।
और कागज पर बना नक्शा बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसको हर एक ने खुशी के साथ कबूल कर लिया था और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसा ही है। दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है, जिस सुरैया तैयब जी ने हमारे देश के झंडे को एक नया डिजाइन दिया था, आज हम में से बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।